श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहादुर, अभी आपने श्री उत्तराधयन जी सूत्र के 29वें अध्याय की वाचना सुनी। इस अध्याय में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और भगवान ने उनका समाधान दिया है। हम जो चर्चा कर रहे थे वह 8वें अध्याय की चर्चा थी। 8वें अध्याय का नाम कापिलीय अध्याय है। कपिल मुनि का जिसमें वृत्तांत बताया गया। इस अध्याय की काफी चर्चा हम कल कर चुके हैं और आपको स्मरण भी होगा कि कपिल जब गृहस्थ में थे उस समय जो उनके साथ घटना घटी, उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया। राजा उनकी सच्चाई पर प्रसन्न हुआ। राजा ने कपिल को पुरस्कार देने की बात कही। क्यों भाइयों, ख्याल है ना सर? वो सोच नहीं सका क्या मांगू, बता नहीं सका, मौन रहा। राजा ने उसकी मन स्थिति समझी और राजा बोला, युवक तुम सोच नहीं पा रहे हो क्या मांगो, मैं तुम्हें समय देता हूं, अवसर देता हूं। तुम पास के बागीचे में जाओ, एकांत में बैठो और वह सोच लो, जो तुम्हारी समझ आए बता देना, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आपने सुना था, कपिल बागीचे में गया, सोचने लगा क्या मांगूं। अब विचार करता है, राजा ने मुंह मांगा, पुरस्कार देने की बात कही है, तो मैं ऐसा मांग लूं सारे जीवन भर फिर मांगना न पड़े। और यूं सोचकर वह 2 मासे से बढ़ना शुरू हुआ और सोचता हुआ वह यहां तक पहुंच गया कि मैं राजा से कहूं अपना राज मुझे दे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, सुख के साथ जीऊंगा। बंधुओं, इस इच्छा को तृष्णा कहा है। इस तृष्णा की क्या स्थिति है? भगवान महावीर ने फरमाया,
मनुष्य इन इच्छाओं के प्रति क्या सोचता है? इच्छा हो आगास सम्मा अनंत या, ये इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है। जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं पा सकता, ऐसे ही इच्छाओं का कोई और छोर नहीं है। एक इच्छा आती है, पूरी होती है और नई उत्पन्न हो जाती। इस तरह मनुष्य की स्थिति है। बंधुओं, वेद में एक बात कही गई, मां गृध्य कस्य धनम। इच्छा करने वाले से कहा तो दूसरों का धन देख करके लोभ मत कर, लालच में मत आ, केवल अपना पुरुषार्थ देख, दूसरों के धन की इच्छा मत कर। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता और वह इच्छा करता रहता है। बाइबल में एक बात कही गई, जब तक ईंधन डालते रहोगे अग्नि बुझेगी नहीं। ईंधन डालना बंद कर दोगे अग्नि बुझ जाएगी। इच्छाएं अग्नि के समान हैं, पूर्ति ईंधन के समान है। जितनी पूर्ति होगी उतनी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और यूं जीवन चुक जाता है, इच्छाएं समाप्त नहीं हो पाती। बंधुओं, इन इच्छाओं का समाधान क्या है? कहा गया, संतोषात् परम सुख लाभ है। संतोष से परम सुख का लाभ होता है। अगर सुख चाहिए तो संतोष जीवन में लाओ, संतोष को जीवन में उतारो, सुख मिलेगा। अन्यथा इच्छाओं से, उनकी पूर्ति से, धन से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राज्य तक पहुंचने के बाद अब सोचने लगा, मैं जब राजा से कहूंगा अपना राज्य मुझे दे दो, राजा क्या कहेगा, बड़ा बेईमान आदमी है, मैंने तो मौका दिया तुझे, कुछ मांग लो और तू इतना लालची निकला, मेरा राज मांग रहा है। शर्म की बात है। बंधुओं, विचारधारा बदल गई। मन हुआ नहीं, राज्य नहीं मांगना चाहिए, इससे तो लज्जा और शर्म की बात है। धन मांग लो। क्या मांगू? पहले वाली बात पर आया, मन भर सोना मांग लो। इतना सोना, राजा क्या सोचेगा? ये भी ठीक नहीं होगा। एक शेर भर, किलो भर मांग लो। और आखिर नीचे आते आते वह क्या सोचता है, नहीं, जितना राजा दान देता था उतना ही मांगना चाहिए, 2 मासे सोना। फिर कहता है इससे क्या होगा, पेट भर जाएगा क्या? बंधुओं, अब तो विचार और भी बदल गए। मन में, विचारों में क्या आने लगा, ये संसार तृष्णाओं का जाल है, इसी में जीव उलझता है और उलझा हुआ है। हरियाणा की बात सुना रहा हूं, हरियाणा के भाई, हरियाणा की बात सुना रहा हूं।
उसी का तार, उसी का जाला, तार उसी के पास है, उस तार से उसने जाला बुना, कुछ समझ गए होंगे। उसी का तार, उसी का जाला, फिर भी फंस गई मकड़ी रह। हरियाणा की बात, मकड़ी अपने जाले में फंस करके मरती है, फिर भी फंस गई मकड़ी रह। तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी रह। सारे जीवन की ये कहानी है, ऐसे मर जाएंगे। कपिल ने सोचा कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मैं परम को प्राप्त कर लूं, जहां किसी चीज की जरूरत न रहे। वो एक रास्ता है त्याग का। मैं कहां फंस गया। आया था पढ़ने के लिए, घर बसाने की सोच ली। अब घर बसाने के लिए घर भी चाहिए, धन भी चाहिए। मैं कहां फंस गया। कोई और मार्ग अपने में उत्तर पाता है। मार्ग त्याग का मार्ग है, और ये त्याग वैराग्य से आता है। उसके जीवन में त्याग भावनाएं जागी, वैराग्य भावनाएं आई। सब निरर्थक है, छोड़कर जाना होगा। ये देह भी एक दिन रह जाएगी, कुछ नहीं है। आत्मा, आत्मा ही है सब कुछ। उसी का दर्शन करना चाहिए। बंधु, आत्मचिंतन में वो लग गया, और उस आत्मचिंतन में रमण करते हुए उसको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में उसने देखा मैं तो साधु था, और मैं तो आराधना करने वाला था, मैं तो मुक्ति के मार्ग पर जा रहा था, और कहां फंस गया। अब फिर उसी रास्ते चलते। राजा ने कहा अरे वो आया नहीं, बहुत देर हो गई, जाओ बुला कर लाओ उसको। राजपुरुष गया, उस युवक से कहा हाँ भाई क्या बात है, ये बैठे रहोगे, अभी संख्या पूरी नहीं हुई तुम्हारी। बोले हो गई पूरी, चलो। राजा के सामने आया युवक, सोच लिया तुमने? बोले हाँ जी। क्या सोचा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात? तुम आए थे दान मांगने के लिए, लेने के लिए? कपिल की बात को दो पंक्तियों में कहता हूं। चाहा गई चिंता मिटी। क्या हुआ भाइयों? चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिस दिन इच्छाएं मिट जाती हैं, व्यक्ति राजा बादशाह हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो उसने बड़ी ज्ञान की बात कही। राजा ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। बोले बस अब आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो आपको मैं क्या दूं? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। बंधुओं, कभी पूज्य गुरु महाराज श्री महाराम जी महाराज का प्रवचन उदयपुर के महाराणा उनके राजमहल में हुआ था। उसके बाद में प्रवचन के बाद राजा, जिनका नाम फतेह सिंह था, इतने प्रभावित हुए, हाथ जोड़कर बोले महाराज मैं आपको क्या भेंट दूं? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो संत। फिर भी आश्रम के लिए जितनी जमीन कहो, जहां कहो वो आपकी हो जाएगी, और व्यवस्थाएं चलाने के लिए जो धन चाहिए राज प्रबंध करेगा। हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो आप बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप एक चीज दे सकते हो। बोलो, बड़ी खुशी की बात। मैंने सुना है तुम शेर का शिकार करते हो। बोले हाँ महाराज, छोटे मोटे जीवों का तो क्या शिकार करना, हम तो शेर का शिकार करते हैं। बोले नहीं, जीव कोई भी हो उसकी हिंसा पाप है। तुम अगर देना चाहते हो मुझे कुछ, आज से प्रतिज्ञा कर लो शिकार नहीं करोगे। कुछ सोचा विचारा,
गुरु महाराज के प्रवचन प्रभाव से अंत में महाराणा ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं कोई भी शिकार नहीं करूंगा, किसी जीव का शिकार नहीं करूंगा। तो बंधु संत की बात तो यूं होती है कि राजा के जीवन की स्थिति ही बदल दी, परिवर्तित आ गई। कपिल मुनि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म हो गई, अब क्या चाहिए। बंधुओं कपिल अब मुनि हो गए, वहां से निकलकर साधु बनकर वे जंगलों में चले गए, साधना करने लगे। साधना करते करते एक दिन आया जब कपिल मुनि ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर लिया, पूर्णता को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञानी हो गए। केवल ज्ञानी होकर अब वे स्थान स्थान पर जाते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, लोगों के जीवन को बदलते हैं। बहुत लोगों का जीवन बदला। एक बार विहार किए हुए जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में चोरों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था। 500 का जिक्र आया कथा में, 500 चोरों का एक दल था, वो जंगल में रहा करता। उन्होंने मुनि को देखा, घेर लिया। कारण क्या हुआ घेरने का? उनको ये लक्षण दिखाई दिए, ये कोई बहुत धनी आदमी है, ये लक्षण दिखाई दिए, इसलिए घेरा। कहा इसके पास में अवश्य में धन होगा। जब पता चला कुछ नहीं, मुनि ने कहा लो तुम्हें मैं कुछ देता हूं, सुनो। ऐ धुवे ऐसा संयमी संसार में दुख पौराए, किम नाम हो जे किम कमयम जीणाम दुग्गं न गच्छेज्जा।